हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। जैसा कि मैंने कल बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि हम पहचाने कैसे। मैंने बताया था हिंदी में अगर कोई अनुवाद लिखा हुआ है, कोई वाक्य लिखा हुआ है और हिंदी में लिखा हुआ है तो उसको हम कैसे पहचानेंगे। मैंने बताया था कि उसको पहचानने का बहुत ही इजी एक तरीका ये है कि हिंदी में अगर लिखा हुआ है तो उसके वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है होगा। ठीक है। अगर हम इंग्लिश में पहचाने, अगर हम अंग्रेजी में पहचाने तो हम उसको इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे। इंग्लिश में उसको हम ऐसे पहचानेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा होगा, और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस लगा हुआ नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा और अदर वर्ड होंगे अगर दिया हो। अब आज हम बात कर रहे हैं टेंस के बारे में। कौन से टेंस के बारे में? प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव वाक्य में। नेगेटिव वाक्य को हम कैसे पहचाने? चलिए हम लिखते हैं नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव होता है नकारात्मक। क्या होता है? नकारात्मक। नकारात्मक को हम कैसे पहचानते हैं? जैसे कि अगर आपको पहचानना ही सीखना है तो जैसे मैंने कहा मैं आज कक्षा में पढ़ा रहा हूँ। मैंने अगर इसका नकारात्मक जाएंगे, ठीक इसका उल्टा, मैं आज कक्षा में नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। बच्चे स्कूल जाते हैं, उसका उल्टा हो गया बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। इसका मतलब अफर्मेटिव का जो उल्टा होगा उसे नकारात्मक बोलेंगे। नकारात्मक की खास पहचान ये है कि उसमें नॉट लगा हुआ होता है। क्या लगा होता है? एनओटी, नॉट। नॉट मींस नहीं, नॉट मींस नहीं, नॉट लगा हुआ होता है। क्या कहा? नेगेटिव की खास पहचान ये होती है कि उसमें नॉट लगा हुआ होता है इंग्लिश में, लेकिन अगर हिंदी में पहचाने तो हिंदी में लिखा होता है नहीं। क्या लिखा होता है? नहीं। अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो क्या लिखोगे? लिखा होता है राम। अगर ये लिखा हुआ होगा राम गोज टू मार्केट। राम गोज टू मार्केट। इस अनुवाद में आप देखिए, इस वाक्य में देखिए कि क्या नॉट आया है? इसमें नॉट नहीं आया। इसका मतलब ये टेंस नेगेटिव नहीं है। और अगर नेगेटिव होता तो क्या होता? राम does not go to market। कहां जा रहा है? मार्केट नहीं जा रहा है। ये आपने देख लिया राम डज नॉट गो टू मार्केट। अब सवाल यही है कि हम इसको अगर टेंस अफर्मेटिव दिया हुआ है तो हम नेगेटिव में उसको कैसे चेंज करें, या हम नेगेटिव कैसे बनाएं अगर हिंदी में दिया हुआ है। चलिए हम यही बनाना सीखते हैं कि इसको हम नेगेटिव कैसे बनाते हैं। नेगेटिव मैंने कल पहले यहां पर देख लीजिए आप लोग, ये एक अनुवाद से टेंस को हम कैसे बनाते हैं। इसका रूल क्या होता है? सबसे पहले लगाते हैं हम सब्जेक्ट। क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट। क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट। इसके बाद हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे? डू। क्या लगाएंगे? डू या डस। क्या लगाएंगे? डू या डस। इन दोनों में से एक चीज लेंगे, डू लगाएंगे या डस लगाएंगे। और इनके बाद हम लगाएंगे नॉट। क्या लगाएंगे? नॉट। डू लगा होगा तब भी नॉट लगा क्योंकि नेगेटिव नकारात्मक होगा। डस लगा होगा तब भी हम लगाएंगे नॉट। उसके बाद चाहे डू लगे या डस लगे, हम इसके बाद लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो उसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। अब ये सवाल होता है कि हमने डू लगाया या डस। प्यारे बच्चों, कल जैसे कि मैंने बताया था, क्या बताया था कि अगर हमारा सब्जेक्ट क्या हो, अगर हमारा सब्जेक्ट ही आ जाए, अगर हमारा सब्जेक्ट शी हो, अगर हमारा सब्जेक्ट इट हो, अगर हमारा सब्जेक्ट किसी का नाम हो, अगर हमारा सब्जेक्ट क्या हो? एक वचन सब्जेक्ट हो, अपना सिंगुलर हो,
तब यानी कि एक वचन क्या हो, एक वचन। एक वचन क्या चीज होता है, जैसे जैसे चिड़िया, चिड़िया एक है, चिड़िया बहुवचन हो गया। मैं लिख देता हूं यहां पर लिख दिया मैंने कुत्ता, क्या लिखा, कुत्ता। कुत्ता क्या एनिमल है लेकिन एक ही है, अगर कुत्ते होता तो ये बहुवचन बन जाता। सब्जेक्ट क्या होगा, ही होगा, शी होगा, इट होगा, किसी का नाम होगा, सिंगुलर एक वचन होगा, यानी कि कुत्ता जो भी चीज हो, एक चीज हो, तो वहां पर हम कौन सा नियम लगाएंगे, वहां पर हम लगाएंगे सब्जेक्ट। क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद हम लगाएंगे डज, क्या लगाएंगे, डज, और साथ लगाएंगे नॉट, जो कि ये नेगेटिव होगा, साथ लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। और अगर अदर वर्ड दिए हुए हैं तो हम अदर वर्ड भी लिख देंगे जो दूसरे शब्द होंगे ऑब्जेक्ट के अलावा। ठीक है, इसका मतलब नहीं आया कि अगर हमारा सब्जेक्ट ये हुआ, कौन सा हुआ, ही मींस वह, यानी कि मेल होगा, शी यानी कि फीमेल, अगर शी आया फीमेल के लिए वह, तब लगाएंगे। इट किसी पशु के लिए, किसी मनुष्य के नाम के लिए, या किसी चीज नाम के लिए सिंगुलर एक वचन होगा, तो वहां पर हम इस वाले नियम को फॉलो करेंगे। जैसे हम लगा लेते हैं, हम लिखते हैं, लिखा हुआ है मोहन बाजार नहीं जाता है। मोहन बाजार नहीं जाता है। इस अनुवाद को आप बनाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप सब्जेक्ट ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट। मैंने बताया था सब्जेक्ट ढूंढेंगे, सब्जेक्ट कहां होता है, सबसे पहले होता है। और अगर ऐसे ना समझ में आए तो हम क्या ढूंढेंगे कि जिसके द्वारा काम किया गया होता है वही सब्जेक्ट होता है। अब हमें ये बता दिए, इस मोहन को अगर हम थोड़ा सा छुपा हिडन हाइड कर लिए तो हम बताइए बाजार कौन जा रहा है या बाजार कौन नहीं जा रहा है। इसका मतलब मोहन बाजार नहीं जा रहा है, इसका मतलब सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, इसका मतलब सब्जेक्ट ये हुआ कि मोहन ही बाजार जा रहा था, सब्जेक्ट मोहन ही है। तो सबसे पहले हम मोहन को ले लेंगे, उसके बाद मोहन कर क्या रहा है, मोहन क्या कर रहा है, तो हम बाद में बात करें। पहले नियम जो होगा लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डज नॉट, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा किसी का नाम आ गया। अब हम यहाँ पर डज ले लेते हैं, डज हो गया, साथ में ले लिया हमने नॉट। अब सवाल उठता है मोहन कर क्या रहा था, मोहन जा रहा था। जाने इंग्लिश क्या होती है, अंग्रेजी क्या होती है, इंग्लिश क्या होती है, गो। तो मोहन डज नॉट, और क्या कर रहा था, गो, नहीं जा रहा था, नहीं जा रहा था मार्केट, मार्केट के लिए नहीं जा रहा था। ठीक है, लगा दिया फुल स्टॉप। इसका मतलब क्योंकि क्या है, हम एग्जांपल और ले लेते हैं, चलिए लेते हैं, कोई एक ले लेते हैं, लिखते हैं कुत्ता अजनबी पर नहीं भौंकता है। क्या है, कुत्ता अजनबी पर नहीं भौंकता है। ये तो विचित्र बात हो गई, ऐसा नहीं है, कुत्ता की ये फितरत होती है उसकी कि वो अजनबी को भौंकता जरूर है, लेकिन एक अनुवाद लिखा है यहाँ पर, कुत्ता यानी कि डॉग, यानी कि डॉग, डॉग। अब कुत्ता एक है, एनिमल, लेकिन एक है, अगर कुत्ते होगा तो बेटा डॉग्स, यहां पर एक है, डॉग डज नॉट क्या करता है, बार्क, कुत्ता नहीं भौंकता है, किसके ऊपर, स्ट्रेंजर यानी कि अजनबियों पर, एट स्ट्रेंजर, फुल स्टॉप। यानी कि अगर अजनबियों होता तो वहां पर स्ट्रेंजर्स कर देते, ठीक है, उसे बहुवचन कर लेते, लेकिन यहाँ पर सब अजनबी है, इसका मतलब एक के लिए इशारा करा गया है। और अगर हम चाहें तो यहाँ पर ऐसा लगा सकते हैं, अजनबियों कर सकते हैं, अजनबियों, क्योंकि अजनबी ऐसा वर्ड है जो थोड़ा सा लग रहा है कि अजनबियों को नहीं होता है। डॉग डज नॉट बार्क एट स्ट्रेंजर्स, अजनबियों पर नहीं भौंकता है। बात समझ आई कि अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही है, शी है, इट है, नाम है, एक वचन है, तब हम क्या करेंगे, तब हम इस वाले नियम को फॉलो करेंगे, इस वाले को, कैसे वाले, इस वाले को, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट, इसको आप मिला के बोलेंगे, डजन भी बोल सकते हैं, सब्जेक्ट डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट क्या लेंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट किस वाले में से लेंगे, ही शी इट, क्या बताया मैंने,
अगर हमारा सब्जेक्ट ही शी इट या किसी का नाम या एक वचन अगर नहीं है तब हम क्या करेंगे, तब हम करेंगे, देखिए तो सब्जेक्ट क्या होगा, आई होगा, वी होगा, यू होगा, दे होगा या बहुवचन होगा। बहुवचन का मतलब एक से अधिक। आई होगा, वी होगा, यू होगा या दे होगा या बहुवचन होगा। इनमें से होगा तो हम क्या करेंगे, अभी हमने डस लगाया था, अब हम डू लगा देंगे, जाहिर सी बात है। अब आप देखिए कि आपने सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद आपने डू लगा दिया। अभी डस लगाया था जब हमारा सब्जेक्ट ही शी इट था, अब यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस डू और प्लस लगा देंगे नॉट। नॉट पे लगाए हुए अनुवाद होगा नेगेटिव। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें भी आएगी और उसके बाद जाएगा ऑब्जेक्ट और रहेगा क्या रहेगा, अदर वर्ड। अगर दिए हुए हैं तब हम वहां पर अदर वर्ड का यूज करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, हम इसको बनाते हैं क्या है। फिर कोई है, हम मेला देखने नहीं क्या करते हैं, जाते हैं। हम मेला देखने नहीं जाते हैं। तो हम की इमेज क्या होती है, वी। वी के साथ लगेगा डू और रात साथ पर रहेगा नॉट। तो वी डू नॉट, कहा नहीं जा रहे हैं, वी डू नॉट गो कहिए टू सी, क्या करने के लिए, टू सी यानी कि देखने के लिए। वी डू नॉट गो टू सी, और क्या नहीं देखने जा रहे हैं, द फेयर। फेयर मींस क्या होता है, मेला। तो क्या होगा, वी डू नॉट गो टू सी द फेयर। बात समझ में आपके आई। फिर मैं रिपीट लेता हूं, वे अपने पिता को पत्र नहीं लिखते हैं। ये नोट करिए, आप लोग नोट करिए अपनी कॉपी पे। वे अपने पिता को पत्र नहीं लिखते हैं। बे यानी कि दे, THEY दे मीन्स क्या हो गया, बे। बे क्या करने कर रहे हैं, बे दे डू नॉट क्या लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं। दे डू नॉट राइट द लेटर, यानी कि क्या करने कर रहे हैं, वे पत्र नहीं लिख रहे हैं। दे डू नॉट राइट द लेटर, वे पत्र नहीं लिख रहे हैं। किसको नहीं लिख रहे हैं, अपने पिता को। दे डू नॉट राइट द लेटर टू। अब सवाल होता है अपने, क्या समझाया, अपने। देखिए बेटे, ये जो अपने हैं ये सब, ये थोड़ा सा हमें कंफ्यूज कर रहा है। यहाँ पर मैं बताता हूं कि यहाँ पर भी बता दूंगा कि अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही, क्या है, अगर हमारा सब्जेक्ट ही है तब हमारे अपने की अंग्रेजी क्या आएगी, तो आएगी हिज। क्या आएगी, हिज। क्लियर। अगर हमारा सब्जेक्ट शी है तब हमारी अंग्रेजी आएगी हर, अपने की। और अगर हमारा सब्जेक्ट दे है तब हमारी अंग्रेजी आएगी THEIR, देयर। THEIR, देयर। देयर, THEIR, देयर होता है। और आपने पढ़ा होगा टी क्या होता है, THERE, देयर। ये देयर होता है वहां वाला, लेकिन ये देयर कौन सा है, ये देयर है अपने वाला। तो अब आप देख लीजिए यहां पर हम अपने अंग्रेजी क्या लगेगी, अपने अंग्रेजी दे के साथ लगती है देयर। तो हम क्या लगाएंगे, देयर। दे डू नॉट राइट द लेटर टू देयर फादर, अपने पिता को। अपने पिता को वो क्या कर रहे हैं, अपने पिता को पत्र नहीं लिख रहे हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और शॉर्ट में आपको और समझाते हैं। ये सब हटा देते हैं, फिर अब बताते हैं आपको कि इसको कैसे बताते हैं। अब आप क्या करोगे, अब आप अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों साथ में समझते हैं। कैसे, अगर हमने यहां पर कोई एक अफर्मेटिव भाग लिखा और एक लिखा नेगेटिव, दोनों सेम रहेंगे, थोड़ा सा फर्क होगा। जैसे क्या करेंगे,
जैसे मैं बाजार जाता हूं, मैं बाजार जाता हूं, ठीक है। मैं बाजार नहीं जाता हूं, मैं बाजार जाता हूं, मैं बाजार नहीं जाता हूं। तो क्या करेंगे, अब हमने आपको छठे यहां पर अनुवाद लिख दिया, अब इसको बनाएंगे आप कैसे। पहले ले लेते हैं इस वाले को, कौन से इस वाले को, मैं की बेटी हो गई आई, ठीक है। अब हम ध्यान रखेंगे कि इन दोनों में फर्क क्या है और हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट कौन सा जो टेंस है वो अफर्मेटिव है, कौन सा नेगेटिव है। तो हम कैसे पहचानेंगे, हमने बताया था कि जिस वाक्य में नहीं लिखा हुआ होता है हिंदी में या इंग्लिश में नॉट लगा हुआ होता है, वो अनुवाद जो होता है वो टेंस होता है, वो नेगेटिव होता है। और जिसमें लगा हुआ नहीं लगा हुआ हो, मतलब नॉट लगा हुआ ना हो, तो वो अफर्मेटिव होगा। तो ये टेंस अफर्मेटिव से बनेगा और ये बड़ा नियम टेंस बनेगा नेगेटिव नियम से। तो आई मींस मैं हो गया, तो क्या हुआ, रूल क्या है। अब हम यहाँ पर रूल समझते हैं, फिर दोबारा से रूल की तरफ जाते हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, मैं अब सब बात लिख रहा हूं, अगर हमारा सब्जेक्ट ही है, क्या है, शी है, अगर हमारा सब्जेक्ट इट है या किसी का नाम है या एक वचन है, क्या है, एक वचन है, तब हम रूल फॉलो करेंगे। कौन सा करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस और उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब हम एक और ले लेते हैं, इसको नंबर दे देते हैं, मान लीजिए ये इसी का सेकंड पार्ट ले लेते हैं। अब क्या होगा, अगर हमारा सब्जेक्ट आई है, अगर हमारा सब्जेक्ट वी है, अगर हमारा सब्जेक्ट यू है, अगर हमारा सब्जेक्ट बहुवचन है, अगर हमारा सब्जेक्ट दे है, अगर हमारा सब्जेक्ट बहुवचन है, अगर हमारा सब्जेक्ट आई वी यू दे और बहुवचन में से कोई है, तो हम कौन सा नियम लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस या एस नहीं जोड़ेंगे। आगे बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, ये नियम आपका हो गया। अगर हमारा यही नेगेटिव होता, कौन सा, अगर हमारा सब्जेक्ट नेगेटिव होता, अगर हमारा सब्जेक्ट की ही होता, शी होता, इट होता, किसी का नाम होता और टेंस होता नेगेटिव, तब आप क्या करते, क्या लगाते, सब्जेक्ट, क्या लगाते, सब्जेक्ट प्लस डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देते, यही तो लगाते ना। अब आपको देख लीजिए ये होता, और अगर हमारा सब्जेक्ट यानी कि अगर हम नेगेटिव बनाते होते, अगर हमारा सब्जेक्ट आई वी यू दे बहुवचन में से होता, तब हमारा क्या होता, सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। समझ में आया कि अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, अगर टेंस अफर्मेटिव है और उसका सब्जेक्ट ही शी इट में से आया है, तो ये वाले नियम को फॉलो करेंगे। ठीक है, बहुत इजी है, बस इतनी बात समझना है कि ही शी इट को याद रखो, बाकी बन जाएगा। ठीक है, और अगर हमारा सब्जेक्ट ये है तो हम इस वाले नियम को फॉलो करेंगे। अब इन दो टेंसों में हम देखते हैं, बाकी में देखते हैं कि क्या है। इसका मतलब ये सब्जेक्ट हमारा आई हो गया, सब्जेक्ट हमारा आई हो गया, नहीं लिखा हुआ नहीं है। अब हम नियम की तरफ आते हैं कि आई अगर दिया हो तो हम कौन सा नियम फॉलो करेंगे। अब आप देखिए इसमें आई दिया हुआ है, इसका मतलब हम ये वाला नियम फॉलो करेंगे। अपनी कॉपी पे नोट करके रखिएगा, सब्जेक्ट हमारा आई है तो हमने यहाँ पर आई उतार लिया, लिखा हुआ मैं बाजार नहीं जाता हूँ, तो सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, जब मैं जाता हूँ आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूं। और अगर ये नेगेटिव बनाना होता तब हम क्या, मैं बाजार नहीं जाता, तो इसमें क्या है, अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो हम इस वाले नियम को फॉलो करेंगे। ठीक है, ये वाले नियम को फॉलो करेंगे। आ गए मैं, यानी कि सब्जेक्ट हमारा आई आ गया तो हम इस वाले नियम को करेंगे। क्या है, मैं आई, और आई के बाद डू, उसके बाद नॉट,
यानी कि गो टू मार्केट, फुल स्टॉप। आई डू नॉट गो टू मार्केट, ठीक है, ये हो गए। अब मैं कुछ टेंस बोल रहा हूं, आप लोग अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाएंगे अपनी कॉपी पे और उसका एक स्क्रीनशॉट खींच के इसी ग्रुप पे डालेंगे, ठीक है। लिखिए नंबर 1, चिड़िया आसमान में उड़ती है, चिड़िया आसमान में उड़ती है। बच्चे कक्षा में शोर मचाते हैं, ले लिया। तीसरा लिखिए, मैं अपने पिता को पत्र लिखता हूं, मैं अपने पिता को पत्र लिखता हूं। चौथा लिखिए, मैं प्रतिदिन मंदिर जाता हूं। और लिखिए, मैं अपने पिता का आज्ञाकारी पुत्र हूं। और लिखिए, वह स्कूल जाता है। कितने हो गए? ठीक है। और लिखिए, कुत्ता अजनबी पर भौंकता है। ये आप लोग पहले अफर्मेटिव बनाएंगे। कोई मीनिंग अगर नहीं पता हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने मिला भी बोला है, जैसे कि अजनबी मैंने बताया था, स्ट्रेंज मींस अजनबी होता है, बताया था मैंने ऐसे सेंटेंस बोले हैं ताकि आप लोग जो मैंने बोर्ड पे बताए थे अभी वही आप लोग उसको लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब आप लोग क्या करेंगे, इसको अफर्मेटिव बनाएंगे। पहले नियम को देखते हुए इस चार्ट को अपने कॉपी पर उतार लेंगे, उसके बाद फिर बनाते चले जाएंगे। अफर्मेटिव बनाएंगे और फिर उसी अफर्मेटिव का नेगेटिव में चेंज करेंगे। क्लियर? ठीक है। आशा करते हैं कि आपको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और नेगेटिव बनाना सीख गए होंगे। अगले नेक्स्ट डे पे हम लोग इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करेंगे, ठीक है। बनाइए आप लोग उसको।